2 women killed in Nainital leopard attacks in 5 days. 2 women, 2 महिलाएं। देखो, जब WOMAN होता है तो वो सिंगुलर नंबर होता है, अर्थात एक महिला की बात हो रही होती है। लेकिन जब स्पेलिंग WOMEN हो जाता है तो ये प्लूरल बन जाता है, अर्थात बहुवचन बन जाता है और एक से अधिक महिलाओं की बात होती है। प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर हो जाता है। सिंगुलर नंबर को बोलते हैं वुमन और प्लूरल नंबर को बोलते हैं वीमन। तो 2 वीमन, 2 महिलाएं, किल्ड, किल का मतलब होता है हत्या कर देना। तो 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई इन नैनीताल के अंदर लेपर्ड अटैक्स। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, अटैक का मतलब होता है हमला। इन 5 डेज, 5 दिनों में। तो कहने का सीधा मतलब यह है कि 5 दिनों में लेपर्ड अटैक्स में, यानी कि लेपर्ड के द्वारा किए गए हमलों में नैनीताल के अंदर 2 महिलाओं की जान चली गई। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। पूरी कहानी डिटेल में पता लगेगी आपको, पूरी घटना, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। 2 women were killed, 2 women were killed, 2 महिलाओं की जान चली गई इन सेपरेट लेपर्ड अटैक्स। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग, लेपर्ड अटैक का मतलब लेपर्ड के द्वारा किए गए हमले। इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल जिले में। विद इन 5 डेज, 5 दिनों के अंदर। कहने का मतलब यह है कि 5 दिनों के अंदर नैनीताल जिले में अलग अलग स्थानों पर हुए लेपर्ड के हमलों में 2 महिलाओं की जान चली गई। ट्रिगरिंग पैनिक, देखो ट्रिगर पैनिक का मतलब होता है भय पैदा करना। तो भय पैदा हो गया इन हिल विलेजेस, जो हिल का मतलब पहाड़ी, जो पहाड़ी गांव हैं, अर्थात पहाड़ में बसे हुए जो गांव हैं, तो उनमें भय व्याप्त हो गया इस चीज़ से। एंड प्रॉम्प्टिंग डिमांड्स, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना, उत्तेजित करना, उठना, डिमांड का मतलब मांग, और मांग उठने लगी फॉर अर्जेंट एक्शन। अर्जेंट का मतलब तुरंत या तत्काल, एक्शन का मतलब कार्यवाही, कि तत्काल कार्यवाही की जाए फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो लोगों ने मांग की वन विभाग से कि वन विभाग तुरंत जो है वो इस मामले में एक्शन ले। द लेटेस्ट इंसिडेंट टुक प्लेस, लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही की, यानी कि सबसे बाद वाली जो इंसिडेंट है, जो घटना है, टुक प्लेस, वो घटित हुई। टेक प्लेस एक वर्ब होता है जिसका मतलब घटित होना होता है, और उसी की सेकंड फॉर्म टुक प्लेस होती है, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो द लेटेस्ट इंसिडेंट टुक प्लेस, जो हाल ही की घटना है वो घटित हुई इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। इन ओखलकंडा एरिया, और कहाँ पे घटना घटित हुई? ओखलकंडा एरिया में घटित हुई। वाइल, जबकि द अर्लियर अटैक, द अर्लियर पहले का जो अटैक, जो हमला था, अकर्ड, वो घटित हुआ था लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, इन धारी ब्लॉक में। रेखा देवी 35, रेखा देवी नाम की एक महिला जिसकी उम्र 35 साल थी, ए रेजिडेंट, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, जो निवासी थी, जो रहने वाली थी और चमोली की, हैड स्टेप्ड आउट, तो वो बाहर गई थी। स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और स्टेप आउट की थर्ड फॉर्म स्टेप्ड आउट आ रही है। तो रेखा देवी जिसकी उम्र 35 साल थी, जो चमोली की रहने वाली थी, तो वो बाहर गई हुई थी टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, फोडर, फोडर का अर्थ होता है चारा, पशुओं का चारा, घास फूस, उसको इकट्ठा करने गई थी। व्हेन, जब द लेपर्ड
अटैक्ड, तो लेपर्ड ने अटैक कर दिया, हमला बोल दिया, एंड किल्ड और हत्या कर दी, हर उसकी। द अटैक सेंट शॉक वेव्स अक्रॉस नियर बाई ब्लेजेस। द अटैक, ये जो हमला हुआ, सेंट, देखो सेंड होता है, सेंड मीन्स भेजना, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है नहीं, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जो है ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमले ने भेजा, शॉक वेव्स मतलब दुख की लहर या सदमे की लहर, अक्रॉस द नियर बाई ब्लेजेज, अक्रॉस द नियर बाई का मतलब पास का, ब्लेजेज मतलब गांव, तो जो आसपास के गांव हैं उसमें सदमे की लहर दौड़ गई। विद मैनी रेजिडेंट्स, मैनी मतलब अनेक, रेजिडेंट का मतलब निवासी, तो अनेक निवासी यानी कि बहुत सारे वहाँ के रहने वाले लोग, नाउ अब, टू अफ्रेड, इतना ज़्यादा डरे हुए हैं, टू लीव दियर होम्स, कि वो अपना घर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इवन फॉर इसेंशियल वर्क, इसेंशियल का मतलब आवश्यक, वर्क का मतलब काम। तो कहने का मतलब यह है कि गांव वाले इतना डर गए हैं कि वो आवश्यक काम के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, अनादर वुमन, अनादर का मतलब अन्य, वुमन का मतलब महिला, यहाँ पे इसको वुमन पढ़ेंगे, इसको वीमन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक महिला की बात हो रही है। तो फ्राइडे को अन्य महिला वॉज किल्ड, ये यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जब हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो ये स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का। तो एक अन्य महिला की हत्या कर दी गई अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। सिमिलर का मतलब होता है उसी के जैसा, यानी कि एक जैसा। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। तो उसी तरह की परिस्थितियों में एक अन्य महिला की हत्या कर दी गई, वाइल, जबकि, कलेक्टिंग, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, फोडर, फोडर का मतलब वही घास फूस चारा, जब वो घास फूस या चारा इकट्ठा कर रही थी इन धारी ब्लॉक, धारी ब्लॉक में। दैट इंसिडेंट हैड ऑलरेडी रेज्ड कंसर्न्स, दैट इंसिडेंट, वो जो घटना है, हैड ऑलरेडी रेज्ड, तो उसने पहले से ही रेज कर दिया था। रेज का मतलब होता है पैदा करना, बढ़ाना, तो उसने पहले से ही पैदा कर दी थी कंसर्न्स, चिंताएं। देखिए ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे अभी पीछे आया था, हेड आ गया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया था, वो वही स्थिति यहाँ पे है, और ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। तो पहले से ही इस घटना ने चिंताएं पैदा कर रखी थी। एंड द लेटेस्ट किलिंग, लेटेस्ट का, और हाल ही में जो एक किलिंग हुई है, हाल ही में जो ये दूसरी महिला की हत्या हो गई, हैज इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, तो इसने तेज कर दिया, इसने और बढ़ा दिया है द सेंस ऑफ फियर, भय के सेंस को, जो डर का सेंस है, डर की जो भावना है, उसको बढ़ा दिया है अमंग लोकल्स, स्थानीय लोगों के बीच में। अमंग का मतलब बीच में, और लोकल का मतलब स्थानीय लोग, तो स्थानीय लोगों के बीच में जो है भय व्याप्त हो गया है। आफ्टर थर्सडेज इंसिडेंट, आफ्टर बाद थर्सडेज इंसिडेंट, थर्सडे की इंसिडेंट के, यानी जो थर्सडे को घटना हुई उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टीम्स, तीनों का मतलब एक साथ समझेंगे, जो वन विभाग की टीम है, एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो लोकल स्थानीय यानी कि वहाँ के रहने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, राष्ट्र, वो दौड़े या वो गए टू द स्पॉट, घटना स्थल पर। ब्लेजर्स, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को बोलते हैं। ब्लेजर्स अलेज्ड, जो ब्लेजर्स हैं, जो गांव वाले हैं, उन्होंने अलेज किया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो गांव वालों ने आरोप लगाया दैट रिपीटेड वार्निंग्स,
रिपीटेड का मतलब बार बार, वार्निंग का मतलब चेतावनी, अबाउट लेपर्ड मूवमेंट, लेपर्ड की मूवमेंट के, मूवमेंट का मतलब गति, आवाजाही, इन द एरिया, इस क्षेत्र में, हैड गॉन अनहीडेड, हैड गॉन अनहीडेड का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, अनसुनी कर देना। तो कहने का मतलब यह है कि गांव वालों ने कहा कि बार बार जो है चेतावनी दी गई, बार बार बताया गया कि भाई क्षेत्र में जो है लेपर्ड की मूवमेंट है, लेपर्ड देखा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। एंड दैट द डिपार्टमेंट, और जो डिपार्टमेंट है हैड फेल्ड, वो असफल हो गया, टू टेक प्रिवेंटिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब होता है रोकथाम के उपाय, और जो डिपार्टमेंट है अर्थात जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो रोकथाम के कदम नहीं उठा पाया। लोकल्स ऑल्सो एक्यूज्ड, लोकल यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, ऑल्सो भी एक्यूज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। देखो यहाँ पे आरोप लगाने के लिए आई है एक्यूज, और पीछे आई थी अभी अलेज, तो दोनों का मतलब आरोप लगाना होता है। तो आप इनको जो है क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो गांव वालों ने आरोप लगाया ऑफिशियल्स, अधिकारियों पर, ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, एंड और सैड कहा, और कहा दे हैड अर्लियर रिपोर्टेड, कि उन्होंने पहले भी रिपोर्ट किया था, अर्थात पहले भी सूचना दी थी, लेपर्ड साइटिंग्स, साइट का मतलब होता है देखे जाना, लेपर्ड के देखे जाने के बारे में, नियर रेजिडेंशियल एरियाज़, नियर पास में, रेजिडेंशियल एरियाज़, जो रेजिडेंशियल एरिया हैं है ना, जो निवास के स्थान हैं जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पे पहले भी लेपर्ड देखा गया है। इस बात की जानकारी पहले भी विभाग को दे दी गई है, लेकिन विभाग ने कोई जो है प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। फॉरेस्ट ऑफिशियल सेड, वन विभाग के अधिकारियों ने कहा, दे हैड इशूड एडवाइजरीज, दे वे हैड इशूड, उन्होंने जारी किया था एडवाइजरी, उन्होंने एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी का मतलब होता है एक तरह की सलाह, तो लोगों को उन्होंने सलाह दी थी, आस्किंग विलेजर्स, और गांव वालों से कहा था, टू अवॉइड, कि वो बचें, स्टेपिंग आउट, बाहर निकलने से, कि वो बाहर निकलने से बचें, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह को जल्दी, ड्यूरिंग का मतलब दौरान होता है, तो गांव वालों से कहा गया था कि वो सुबह को जल्दी घर से बाहर ना निकलें, एंड लेट इवनिंग आवर्स, और जो इवनिंग आवर्स हैं वो भी लेट, यानी कि देर शाम को भी घर से नहीं निकलें। हाउएवर, हालांकि, रेजिडेंट सेड, रेजिडेंट का मतलब निवासी, 3-4 बार आ चुका है, अगर किसी को ये पहले से वर्ड याद नहीं होगा तो आज तो पक्का याद हो जाएगा। हाउएवर, हालांकि, जो रेजिडेंट्स हैं, जो निवासी हैं वहाँ के, सेड, उन्होंने कहा, दैट सच एडवाइजरीज, कि जो ऐसी एडवाइजरी हैं, वर इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, तो वो अपर्याप्त हैं, गांव वालों ने ये कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। अगर आपके इलाके में भी लेपर्ड को देखा गया हो और वन विभाग को आप लोगों ने सूचित किया हो, तो आपने भी महसूस किया होगा कि वन विभाग वाले जो है अनसुनी करते हैं, उधर को कोई जल्दी से फटकता नहीं है जब तक कि लेपर्ड किसी पे हमला ना कर दे। और यदि किसी कारण से कोई लेपर्ड की मृत्यु हो जाए किसी क्षेत्र में, चाहे वो नेचुरल कॉज से ही हुई हो, कोई प्राकृतिक कारण ही रहा हो, तो वहाँ पे दुनिया भर की पुलिस फोर्स और वन विभाग के लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर लेपर्ड देखा जा रहा है, मानव के जीवन को उससे खतरा है, तो जब तक 50 बार उनको सूचित नहीं किया जाएगा, उधर कोई भी फटकने वाला नहीं है, ये जब तक कोई हमला नहीं हो जाएगा। तो कड़ी कार्यवाही वन विभाग के लोगों पर भी, वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको, उनके ऊपर सरकार को करने की आवश्यकता है, तभी जो है इस तरह की घटनाएं कम होंगी।